राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई एम द फर्स्ट मैथमेटिशियन जो आपके लिए टाइम स्टैम्प फैसिलिटी लेके आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये फैसिलिटी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसका फायदा सबसे ज्यादा उन भाइयों को होगा जो टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने और कुछ नहीं करना। तो इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप YouTube को लैपटॉप के अंदर खोलते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है, और सेम जो फैसिलिटी है वो मोबाइल के अंदर भी है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो, अब यहाँ देखो, आप जो ये चैनल है, जस्ट इसके नीचे जो एरिया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन एरिया बोलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं ये करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक सैंपल वीडियो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, ए सम ऑफ 53 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच ए वे दैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारी क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आना है, उसके सामने एक टाइम स्टैम्प दे रखा है आपको 15:54, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये 15:54 के ऊपर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर आ गया, है ना मजेदार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो कमेंट बिलो एंड मेंशन द रीजन आल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Ma Savitri classes, where education is not sold. पिछले क्लास में हमने इनकम वाले सवाल किए थे, आय वाले, और आज हम करेंगे उम्र वाले, मतलब कि आयु वाले। आयु वाले करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप हो 25 साल के और आपका भाई है 15 साल का। हाँ बताओ, 5 साल बाद उम्र क्या होगी आपकी? आपकी होगी 30 साल, और आपके छोटे भाई की उम्र हो जाएगी 5 साल बाद 20 साल। यहाँ इनका रेशियो देखो दोनों का, तो ये आ गया। आप इसको 5 से काटेंगे तो 5:3, और इसको 10 से काटेंगे तो 3:2। मतलब कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। और दूसरी बात देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखो, नोट करने वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी। यहाँ पे देखो डिफरेंस 10 साल का है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 10 साल का है। तो कोई दो व्यक्ति हैं जो उनके बीच में एज का डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, और ये आपके बहुत काम आएगा हर क्वेश्चन में आगे। और तीसरी बात, दो तो बता दी, और ये है कि इन दोनों का सम देखो कितना है। दोनों का सम है 25, 5, 30 और 40, 25, 30 और 40, और यहाँ देखो 50। यहाँ सम 40 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, साल बढ़ी है 5। तो मतलब जो आप भी 5 साल बढ़े हो, आपका भाई भी 5 साल बढ़ा है, तो दोनों मिलके 10 साल बढ़े। तो एक ये बात ध्यान रखनी, अगर अपन n साल बाद बात करते हैं टोटल के अंदर, तो टोटल बढ़ जाएगी 2n, डबल हो जाएगी, क्योंकि n आपकी भी बढ़ेगी और n आपके भाई की बढ़ेगी, तो 2n बढ़ जाएगी। बस ये छोटी सी बात थी, ठीक। तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हिंदी में, यदि दो व्यक्तियों को आय 4/7 दे रखी है आपको, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। अब यहां अपन या तो यूनिटों में ले लो, 3 यूनिट ज़्यादा है तो 3 = 30, 1 यूनिट = 10, ये 40 है, और ये हो गया 70 का, 40, 70, 110। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप जनरल तरीके से करना चाहें, इसको मानो आप 4x और इसको मानो आप 7x, एक्चुअल वैल्यू दोनों की, तो डिफरेंस आया 3x का, तो 3x = 30, तो x = 10। यहाँ वैल्यू रख दो x की जगह। या आप नहीं करना चाहो तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करो कि इन दोनों का सम आ रहा है 7, 4, 11, तो ये 11x, दोनों सम देखो, यहाँ 11x है, तो मतलब 11 का मल्टीपल होगा आंसर, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। यहाँ देखो नहीं, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है और नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है, ठीक। तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दे रखा अपने को, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दे रखा अपने को 4:3। 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा, मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है।
और एक अपने को 4 यूनिट निकालने हैं। कैसे दे रखा है इसने, 6 वर्ष बाद 26 साल का होगा, तो आज कितने साल का है, तो आज है ए 20 साल का, तो मतलब 4 यूनिट 20 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो अपने 3 यूनिट पूछ रहा है, 3 पंजे 15, बस सिंपल। एज के अंदर बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, बस आपको उनको करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल है, ए कोमा बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है, ये प्रेजेंट है। ए प्लस बी दे रखा आपको 58, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, मतलब आज से 7 साल बाद जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:5। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, आज उनका दोनों का सम है 58, तो 7 बार दोनों का सम क्या होगा, ए भी 7 बढ़ेगा और बी भी 7 बढ़ेगा, तो दोनों मिलके कितने बढ़े 14, तो इसमें 14 जोड़ दो, 58 14 72। अपने वो पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ठीक है, और 7 साल बाद की अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 3 8 दे रखा है, 8 यूनिट 72 के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट आ गई 9 के, और 9 3 27, मतलब 7 साल जो बाद उम्र होगी ए की वो 27 साल है, 7 साल बाद, तो आज कितनी होगी, 27 में से 7 माइनस कर दो, तो आंसर होगा आपका 20 साल, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था, ये मतलब प्रेजेंट है, इससे 10 साल पहले माइनस 10 ईयर्स। ये राम है और ये रहीम है, 1:3 था, और आज से 5 साल बाद प्लस 5 ईयर्स, रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, या इन दोनों में से किसी की भी निकाल लो। राम की यहां निकाल लेंगे तो उसमें से 10 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगी, और यहां वाली निकाल लेंगे तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। राम की निकालो चाहे रहीम की निकालो। यहां एक बात नोटिस करो, 10 साल पहले जो उम्र थी और 5 साल पहले बाद जो उम्र होगी, इनमें अंतर कितने का है, 15 साल का, 10 और 15 साल का। यहाँ यूनिट में देखो, यहाँ 1 से 3 हो रहा है, ये 3 से 3 ही रह रहा है, तो ये बराबर नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था बराबर करने के लिए क्या करते हैं अपन, कि जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 3 के बीच में 2 का, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इनके बीच 3 1 का, इसको 1 से गुणा कर दो, तो ये नया रेशियो आ गया अपना 1 3 और 2 2 4 और 6। पहले वाले को भूल जाना है, ठीक है। 10 साल पहले जो रेशियो था 1 3 का, और 5 साल जो रेशियो होगा वो 4 6 का। यहाँ देखो 3 यूनिट बढ़ रहा है, 3 से 6 3 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब अपना गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्योंकि जो कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो बढ़ तो 15 साल ही रहे दोनों, राम और रहीम, और अब बढ़ 15 साल रहे हैं, यूनिट में 3 बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर 5। किसी की निकालो, इसकी निकालो, 4 पंजे 20 और ये 6 पंजे 30। आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या प्रेजेंट एज आ जाएगी अपनी, तो 20 में से 5 गए 15 और 30 में से 5 गए बच्चे 25, तो इनको काटेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 3:5, ऑप्शन बी। ऐसे नहीं करना चाहो, हम आपको बेसिक से करके दिखाता हूं एक बार। ये क्या है कि प्रेजेंट एज है, ये 10 साल पहले की है, 1 3 का रेशियो है, और 5 साल बाद होगा 2 3 का, 2 3 है ना, चेक कर लेते हैं हाँ, और ये परसेंटेज है। अपने परसेंटेज का रेशियो निकालना है, इसको मैं एक्स मानूं, मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो ये एक्स हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू। इस पॉइंट से अपन 15 साल बाद की बात करें, मतलब 10 साल, ये 10 साल बाद परसेंटेज आ जाएगी, और 5 साल बाद की बात करें, तो मतलब टोटल 15 साल बाद की बात करें, तो x + 15 बट्टा 3x + 15,
ये मतलब इसमें 15 साल बाद बात करें और इसमें 15 साल बाद करें तो इनका जो रेशियो दे रखा अपने को 2/3। अब इनको गुणा कर लो आप, ये भी कर सकते हो आप। ये हो जाएगा 3x + 45 बराबर 6x + 30। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 3x = 15, तो x बराबर 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ लिख देंगे अपन जो एक्चुअल एज थी 10 साल पहले, ये तो थी 5 वर्ष का और ये था 5 × 15। अगर प्रेजेंट की पूछ रहा है तो ये 10 साल पहले थी, तो इसमें 10 साल जोड़ देंगे, 10 और 5 15, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 25। तो रेशियो देखो आप यहाँ 3:5, वही आंसर आ रहा है। या तो इतना लेंथी कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बराबर करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा अपने को 6 और 5। 4 साल पहले ये अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए बी की वर्तमान आयु का मतलब प्रेजेंट एज पता लग जाए अपने को, उसमें दोनों में 12 जोड़ देंगे तो 12 साल बाद जो अनुपात होगा वो आ जाएगा। ये देखो, ये अपनी प्रेजेंट ए और बी की प्रेजेंट का है 6:5। ये बात कर रहे हैं 4 साल पहले की। ये होगा अपना था मतलब 5:4 का। यहाँ देखो गैप देखो यूनिटों में 1 का और यहाँ भी 1 का, मतलब गैप बराबर है। अपने ओपे की बार बराबर नहीं करना और 1 यूनिट दे रही है अपने को 4 के बराबर। तब बताओ मेरे को 6 यूनिट किसके बराबर होंगी? 6 चौक 24 और 5 चौके 20। ये प्रेजेंट एज आ गई दोनों की, ए की 24 बरस है और बी की 20 बरस है। 12 साल बाद क्या होगी? 24 में 36 जोड़ दी और 20 में 12 जोड़े 32 आ गई। तो इसको काटेंगे 4 से, 9 और 8, 9:8। ये आपका आंसर है सी। या तो आप ऐसे कर लेना, जो बेसिक से बताया वही सेव कर लेना, जो पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। प्रेजेंट एज दे दी, एक की 36 है और एक की 50 है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, एक सेकेंड, ये 50, n वर्ष बाद 36 में भी n जोड़ दी, इसमें भी n, तो दोनों का रेशियो होगा 3:4। ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए अपने। यहाँ से n सोल्व कर लो आप, यहाँ से n सोल्व कर लोगे, इसको 4 से गुणा करके n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 7। और दूसरा तरीका देखो आप, यहाँ ऑप्शन से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। ये देखो 3:4 होगा, तो मतलब ये कुछ ना कुछ इसके x में आया होगा। तो मतलब ये जो एज आएगी n वर्ष बाद पहले व्यक्ति की, वो 3 का मल्टीपल होगी, 3 गुणा x। तो मतलब वो 3 से कटेगी, 3 का भाग जाएगा उसमें। यहाँ देखो 36 है, 36 में पूरा जाता है, अगला भाग किस में जाएगा? 36 और 3 39 में जाएगा। 3 साल जोड़े, तो मतलब कि अपन 3 का मल्टीपल जोड़ेंगे तभी इसमें 3 का पूरा भाग जाएगा 36 में। तो नहीं तो ये होगा और नहीं ये होगा। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। 2 ऑप्शन तो हटा दिया अपन ने, ये 2 ऑप्शन। अब 6 रख के देखो इसमें, 36 6 42 और 56 50 6 56। यहाँ देखो 14 3 42 और 14 चौके 56, 3:4 अपना आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी राइट है। या तो आप ऐसे कर लो, ये आपको ऑप्शन से कर लो। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। प्रेजेंट में फादर और सन का जो सम दे रखा है, एडिशन दे रखा है, वो दे रखा अपने को 100 ईयर्स। 5 years ago their ages were in the ratio of 2:1। आज से 5 साल पहले ये दे रखा 2:1 दे रखा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनको जो सम होगा 5 साल पहले, आज 100 है तो 5 साल पहले कितना होगा? तो मतलब कि फादर की भी 5 साल कम हुई है और सन की भी 5 साल कम हुई, तो दोनों मिला के 10 कम हुई। तो टोटल में से 10 कम कर देंगे तो 90 बची। टोटल 90 है और उनका रेशियो है 2:1। तो ये बताओ, ये 60 होगा और ये 30। या मैंने आपको सिखा रखा है कि रेशियो में कैसे तोड़ते हैं किसी नंबर को। ये 5 साल पहले थी
और अपन से पूछ रहा है प्रेजेंट से 10 साल बाद। ये 5 साल पहले थी, प्रेजेंट से 10 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल पहले से प्रेजेंट में 10 साल, प्रेजेंट से 10 साल बाद की जो गैप होगा एज का वो होगा 15 साल, क्योंकि 5 साल प्रेजेंट में आने से और प्रेजेंट में 10 साल जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे अपन 10 साल बाद। तो टोटल 15 जोड़ देते हैं। 60 में 15 जोड़ा 75, और 30 से 15 जोड़ा 45, 15 3 45 और 15 5 75, 5:3, बस 5:3। और पूछ किसी रहा पिता और पुत्र की आयु, और अपने पिता पुत्र की निकाली 5:3, ये ऑप्शन, ना कि 3:5। ठीक, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। तो रेशियो दे रखा 2:5, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा वो अपने को 90 है। यूनिट में देखो आप, 2 पंजे 10, आप कहेंगे 10 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 9, और इसको गुणा कर देंगे, है 5 2 7, 7 निम 63, तो आंसर नहीं आ रहा। ऐसे नहीं करना है। जब आपको यूनिट दे रखी है इनकी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन देना, तब आपको डायरेक्ट रिलेट करना है, नहीं तो आपको बेसिक से करना है। देखो यहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इसकी, 2x और 5x, ए और बी की। इनका प्रोडक्ट दे रखा आपने वो, इनका गुना दे रखा है वो 90 दे रखा है, तो हो जाएगा 10x² बराबर 90, तो x बराबर आ जाएगा अपना 3। ठीक, पहले आ रहा था अपना 9। अब अपने पूछ रहे हैं दोनों का सम, एक की 2x एक की 5x, तो 7x। x की वैल्यू रखो 3, यहाँ 7 21, 21 ए ऑप्शन है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो तभी आपको डायरेक्ट यूनिट को रिलेट करना जो आपको चीज़ दे रखी है। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दे रखा है तब नहीं करना। डिवीजन तो देगा भी नहीं आपको, मल्टीप्लिकेशन देगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको जनरल तरीके से करना, बेसिक से करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ x² होता है और वहाँ सिर्फ x आता है, तो इसलिए अपन एक यूनिट मान लेते हैं, उसे x हटा देते हैं वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए की 9 वर्ष बाद आयु और बी की 18 वर्ष बाद आयु। अगर आप इनकी प्रेजेंट एज 2 और 2 दे रखी है, तो प्रेजेंट एज एक्चुअल एज होगी 3x और ये होगी 2x। ठीक है, ए की होगी 3x और बी की होगी 2x। ये क्या कह रहा है कि ए की 9 वर्ष बाद आयु बट्टा बी की 18 वर्ष बाद आयु का रेशियो होगा 3:4। ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो बताओ ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है 2x + 3x बराबर 5x आ गया। 5x की वैल्यू पूछ रहा है, x आपको इस इक्वेशन से निकालना। ठीक, या तो आप ऐसे करो इसे, एक आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड बताया था, मैं वैसे करके बताता हूँ आपको, ऐसे कर लेना आप करना चाहो तो। ध्यान देखो, आप एक इनिशियल रेशियो देगा आपको हमेशा, एक फाइनल रेशियो मिलता है आपको। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। एक आता आपका चेंज। ए में मैंने जोड़ा 9 साल और इसमें जोड़ा 18 साल। आपको करना क्या होता है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो डिफरेंस आए 6 का। डिफरेंस लेना आपको और हमेशा पॉजिटिव लेना है। यहाँ देखो 18 3 54 और 9 चौक 36, 54 36, डिफरेंस 18 का। तो 1 यूनिट आ गई आपकी 3 के बराबर। और जो 1 यूनिट आती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर आती है वो इनिशियल रेशियो का आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप 3 2 5, 5 3 15, 15 आंसर भी। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मैंने बेसिक से कराया आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा आपने को
अनीता का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ और वर्तमान में उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 5/4 गुना है तथा उसकी पुत्री की, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले कई बार कन्फ्यूजन होता होगा आपको कि ये 5/4 दे दिया तो रेशियो क्या आएगा इनका। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जैसे आपको कह दिया, 2-3 तरीके से बताता हूँ, आपको समझ आए तो जो अच्छा लगे उससे कर लेना। ए और एक सेकेंड, ए बी का 3/4 गुणा है, ठीक है। या तो आप पता ही होगा आपको कि ए होगा वो बी का 3/4 गुणा है। यार सिंपली कर लो आप इसे, जनरल तरीके से अपन करते हैं। ए है वो बी का 3/4 गुणा है। यहाँ देखो ये 3 है, ये सॉरी बी इसके नीचे आएगा तो ए बटा बी हो जाएगा अपना 3/4। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की आ गई 4। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आए तो यहाँ देखो बी का 3/4 है, तो यहाँ देखो बी की वैल्यू अपन जो का के पास होता है, का के पास अपना बी, तो नीचे वाली वैल्यू बी की होगी। बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आए तो आप एक जो नीचे दे रखा ना और का के पास है उसकी आप मान लो आपने माना 4, एक सेकेंड यार, आपने बी की वैल्यू मानी 4, तो ए क्या बता रहा आपको, बी की वैल्यू का 3/4 गुना है। तो बी की वैल्यू तो 4 है और इसका 3/4 गुना है, तो 4 से 4 कटेगा तो ए की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और एक तरीका होता है, जैसे अपने साइंस के अंदर कोई भी एक फील्ड होती है तो अपन एक चीज़ को रेफरेंस मानते हैं। अब एक बात बताओ आपको कि अगर मैं आपको ए की वैल्यू पूछूं तो बी की चाहिए कि नहीं चाहिए? बी के बिना ए की नहीं निकाल सकते आप। तो आपको ए की निकालने की बी की पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन उसी का तो 3/4 गुना करेंगे तभी तो ए की वैल्यू आएगी। जब भी अपन जिस चीज को रेफरेंस मानते हैं, अपन यहां बी को रेफरेंस माना है तो बी की वैल्यू होगी नीचे। जो रेफरेंस मानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लेते हैं अपन। ये बहुत काम की चीज है, जिसको अपन रेफरेंस मानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो बी की वैल्यू हो गई 4 और ए की वैल्यू हो गई 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपसे एक छोटी सी बात और पूछूं मैं, ए बी से 3/4 अधिक है, ये बताओ। तो ए बी का रेशियो बताओ, ए रेशियो बी क्या होगा? आप एक बात बताओ, ए है वो बी से अधिक है, कम से कम बी के बराबर तो होगा तभी तो आगे जाएगा। तो बी प्लस और बी से कितना अधिक है? 3/4। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये एलसीएम लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो 1 + 3/4 यानी 4 3 7/4। तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर 7/4। ठीक है। एक मैंने आपको अभी बताया था, से या का या इंग्लिश में ऑफ आए तो जिसके पास जो होता ना उसके नीचे वाली वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू अपनी 4 है और अपने को कह रहा है कि 3 अधिक है, 3/4 अधिक मतलब 3 अधिक है बी से, तो 4 और 3 7, ए की वैल्यू आ गई 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक था। और आपको एक चीज़ बताई थी, साइंस के अंदर रेफरेंस लेते हैं वो नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा। आप मेरे को बताओ, ए की वैल्यू निकालनी है तो बी की चाहिए आपको, बी के बिना तो बता ही नहीं सकते आप। तो बी की वैल्यू होगी अपनी 4, तो ए की वैल्यू क्या होगी? बी की अपने 4 मानी तो इसकी 3/4 अधिक होगी, मतलब 3 अधिक होगी इसकी 4 से, 4 3 और 7। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा अच्छे से समझा के, ठीक है। तो आज का अपन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अनीता का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ, वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र की 5/4 है। अपन क्या निकाल रहे हैं यहां कि वर्तमान में जो उसकी उम्र है शादी के समय की उम्र पता होगी तभी अपन वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। तो शादी के समय की अपनी 4 है और वर्तमान में उसकी 5 है, तो प्रेजेंट एज होगी उसकी 5 और वेडिंग के टाइम में उसकी 4। ये रेशियो है इनका।
ये क्या कह रहा है कि जो 6 साल पहले हुई थी, और यूनिट में फर्क देखें आप, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट बराबर 6 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज हो गई 6 पंजे 30, और शादी की समय थी 6 चौक 24। जब वो 24 वर्ष की तब उसकी शादी हुई थी, और 6 साल बाद आज वो 30 साल की हुई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 है, तो मतलब प्रेजेंट में उसकी 30 है, तो 30 का 1/10 कितना होगा? 3, यानी कि 30/10, 3 आ गया आपको। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र आपने निकाल दी 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बच गया, छूट गया, तो आप मुझे मैसेज करिए। उसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है मेरी, ये इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक, और जो आज कराया उसका PDF फॉर्मेट में आपको इस चैनल पे मिलेगा। और आपको कोई भी मैथ में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको मेरी राम राम।